अगर इस मीडियम अमाउंट में भी आप गंदम की बनी हुई रोटी सुबह दोपहर शाम खाते हैं तो इस सूरत हाल में आपको यूरिक एसिड कम करने में बहुत मुश्किल होगी। लिहाजा हमें ऐसा आटा चॉइस करना है, ऐसी रोटी खानी है जिसके अंदर प्यूरिन कम से कम हो और वो हमें यूरिक एसिड कम करने में हेल्प करे। वो आटा कौन सा है, वो रोटी कौन सी है, ये क्या सीक्रेट है? अगर आपका यूरिक एसिड हाई हो गया है तो यकीनन आपको बहुत सारा परहेज बताया गया होगा, गोश्त ना खाएं और मुख्तलिफ चीजें ना खाएं, लेकिन यकीनन आपको रोटी के बारे में नहीं बताया गया होगा कि कौन सी रोटी ऐसी रोटी है जिससे आपका यूरिक एसिड कम करने में हेल्प मिलेगी। तो आज की वीडियो इसी बात से रिलेटेड है कि हम उस रोटी के बारे में जानेंगे जिससे आपका यूरिक एसिड कम होने में बहुत हेल्प मिलेगी। स्टार्ट करने से पहले हम ये जरूर जान लें कि आखिरकार यूरिक एसिड कौन सी बला का नाम है। होता यह है कि जो भी हम खाना खाते हैं, हर खाने में अलग अलग मिकदार में प्यूरिन्स पाए जाते हैं। तो ये प्यूरिन्स होते क्या हैं? प्यूरिन बेसिकली एक केमिकल कंपाउंड होते हैं जो जब जिस्म में जाते हैं ये ब्रेक डाउन होकर यूरिक एसिड बनाते हैं और आपकी किडनीज फिल्टर आउट करके यूरिन के थ्रू इस यूरिक एसिड को फ्लश आउट कर देती है, जिस्म से निकाल देती है। यानी हमने ये जान लिया कि यूरिक एसिड हर इंसान के जिस्म में बनता है और चूंकि एक फाजिल मादा है, एक बेस प्रोडक्ट है जिसकी बिना पर ये जिस्म हमारा उसको उसकी जरूरत नहीं होती, लिहाजा इसको एलिमिनेट कर देता है, एक्सक्रीट आउट कर देता है। कुछ लोगों में ये यूरिक एसिड बढ़ क्यों जाता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो होता यह है कि समटाइम आप कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो हाई इन प्यूरिन होते हैं, जिन खानों में प्यूरिन की मिकदार ज्यादा होती है और वो खाने आप बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं मिकदार में, इस सूरत हाल में भी आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और ये भी रीजन हो सकता है कि आपकी किडनीज बेटर फंक्शन नहीं कर पा रहे, जिसकी बिना पर यूरिक एसिड को फिल्टर आउट करने में हेल्प नहीं मिल पा रही। तो हमें डाइट अच्छी रखनी पड़ेगी, परहेज बहुत अच्छा रखना पड़ेगा और उस परहेज के बाद हमें जो डाइट खानी है, हमें जो खाने की सिलेक्शन करनी है उसके अंदर 2-3 बातों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे जो भी हम खाना खाएं उसके अंदर फाइबर की मिकदार ज्यादा होनी चाहिए, पोटेशियम की मिकदार ज्यादा होनी चाहिए और प्यूरिन कम से कम होना चाहिए। फाइबर किस लिए? फाइबर इसलिए कि फाइबर क्या करता है कि यूरिक एसिड को आपके जिस्म से निकालने में, एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। और पोटेशियम किस लिए? पोटेशियम किडनीज की हेल्प करता है इस चीज के अंदर कि वो यूरिक एसिड को आपके जिस्म से यूरिन के थ्रू निकाल सकें, एलिमिनेट कर सकें। ठीक है जी, तो ये जरूर हमें चॉइस करना है जब भी हमने कोई भी फूड ग्रुप खाना है। आज की वीडियो में हमने बेसिकली डिस्कस क्या करना है कि रोटी कौन सी खाई जाए। तो हमारे यहाँ ज्यादातर लोग जो क्या खाते हैं वो गंदम की रोटी खाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सफेद आटे की रोटी खाते हैं। ठीक है, एक है फाइन आटा और एक है खालिस गंदम का आटा। अब खालिस गंदम के आटे में तो फाइबर मौजूद है, प्रोटीन भी मौजूद है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है, जबकि फाइन आटा, सफेद आटा वो फाइबरलेस होता है, उसके अंदर फाइबर नहीं हो पाए जाते, जिसकी बिना पर फाइन आटा तो आम लोगों के लिए जिनका यूरिक एसिड नहीं बढ़ा हुआ उनके लिए भी नुकसानदेह है। यानी कि अगर आपको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, गाउट की शिकायत है, इस सूरत हाल में तो फाइन आटा बिल्कुल अपनी डाइट से एलिमिनेट करना होगा। तो गंदम की बात करते हैं कि गंदम के अंदर फाइबर तो मौजूद है, तो प्यूरिन कंटेंट उसके अंदर कितना होता है? बेसिकली अगर आप 100 ग्राम की बात करें तो गंदम के आटे में तकरीबन 50 to 100 mg प्यूरिन्स पाए जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, ये एक किस्म की मीडियम अमाउंट है। ठीक है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, तो मीडियम अमाउंट है। और हमारे यहाँ सुबह दोपहर शाम रोटी जरूर खाई जाती है। अगर इस मीडियम अमाउंट में भी आप गंदम की बनी हुई रोटी सुबह दोपहर शाम खाते हैं तो इस सूरत हाल में आपको यूरिक एसिड कम करने में बहुत मुश्किल होगी। लिहाजा हमें ऐसा आटा चॉइस करना है, ऐसी रोटी खानी है जिसके अंदर प्यूरिन कम से कम हो और वो हमें यूरिक एसिड कम करने में हेल्प करे। वो आटा कौन सा है, वो रोटी कौन सी है, ये क्या सीक्रेट है? इसका नाम है बाजरे की रोटी। एक बहुत ताकतवर रोटी होती है बाजरे की, ये आपने सबने सुना होगा, लेकिन उसके अंदर कौन सी और अफादियत मौजूद है इसकी बात जरूर करें। तो बाजरे की रोटी में क्या होता है कि
गंदम की बनिस्बत बाजरे में फाइबर ज्यादा पाया जाता है, पोटेशियम भी ज्यादा पाया जाता है और प्यूरिन कम पाया जाता है। तो प्यूरिन कितना पाया जाता है ये जरूर बात करेंगे। अगर हम बाजरे के आटे की 100 ग्राम की बात करें तो उसके अंदर सिर्फ 20 to 30 mg प्यूरिन पाए जाते हैं। गंदम का क्या बताया मैंने आपको, 50 to 100 mg प्यूरिन। बाजरे का क्या बताया मैंने आपको कि बाजरे के आटे को क्यों फायदेमंद कह रहा हूं मैं, क्योंकि इसके अंदर महज 20 से 30 mg प्यूरिन ही पाया जाता है। एक लो प्यूरिन फूड होने की बिना पर गाउट में या यूरिक एसिड को कम करने में बाजरा बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकता है। तो बाजरे की रोटी आपको इसलिए खानी है। इसके अलावा बाजरे के और बहुत से फवायद हैं, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फायदा ये भी है कि बाजरा ग्लूटेन फ्री होता है। अब ग्लूटेन फ्री से क्या फायदा होगा कि जिनको सीलिएक डिसीज है वो भी खा सकते हैं, या जिनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है वो भी बाजरे की रोटी बआसानी खा सकते हैं, उनको वो फायदा देगी। तो बाजरे की रोटी सिर्फ और सिर्फ यूरिक एसिड और गाउट में नहीं खानी, इसके अलावा भी खा सकते हैं। ठीक है, बाकी लोग भी खाएंगे, उनको भी हेल्प मिलेगी। फॉर एग्जांपल बाजरे की रोटी वेट लॉस करने में भी हेल्प करती है। ठीक है, और जब बात करेंगे हम यूरिक एसिड के पेशेंट की या गाउट के पेशेंट की, तो अगर आप गंदम की रोटी को अपनी डाइट से एलिमिनेट करके बाजरे की रोटी कुछ ही अर्सा खाएंगे तो आप अपना सीरम यूरिक एसिड टेस्ट करवाइएगा। आपका अगर आपने मुकम्मल परहेज किया है और रोटी जैसे मैंने बताई उस तरह से खाई है तो डेफिनेटली आपका यूरिक एसिड कम हो चुका होगा और उस वक्त आप खुशी में मुझे जरूर दुआएं दें। मेरा नाम है सैयद जफर और मैं एक यूएस सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फी अमानिल्लाह। कुछ लोग कहते हैं कि चाय पीने से यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्या ये बात सही है या गलत? इस बात को जानने के लिए आपको चाय के टॉपिक पर मेरी ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए। इस वीडियो में चाय की पूरी साइंस बताई है। इसके अलावा एक सुपर हेल्दी चाय बनाने की रेसिपी बताई है। ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपकी मालूमात में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा।